बेटा कैमरे के फ्रंट में आ जाओ। जो ये पोएम है इसमें पोएट क्या कहना चाहता है, वो किस चीज के इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है? आत्मचिंतन। किस चीज का आत्मचिंतन? इंट्रो क्या होता है? इंट्रो का मीनिंग क्या होता है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। इंस्पेक्शन मींस इंस्पेक्शन, सुनते हो ना? ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अंदर का इंस्पेक्शन। तो हम अपने अंदर का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? कर सकते हैं? वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है? द डीड्स वी डिड, जो काम हम कर रहे हैं, जो थॉट्स हमारे प्रोसेस के अंदर चल रही हैं, वो उनके बारे में बात करता है। और कहता है अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। बिना अंडरस्टैंडिंग के हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा का सारा, हम कोई चीज सोच समझ कर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इस बेंच पे सोच गिरती रहेगी और ये गिरता रहेगा। थॉट प्रोसेस की जहां तक बात करता है, हम कोई काम करने से पहले क्या करते हैं? थिंकिंग होती है ना। वो क्या कहना चाहता है कि आप कोई काम करने के बाद भी वो थॉट प्रोसेस, किसी वर्क को करने के बाद भी वो थॉट प्रोसेस करो कि ये काम हमने किया, सही किया, गलत किया। ठीक है, जो डीड्स हमारी थी वो रॉन्ग थी या राइट थी, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, जो उसने पोएट ने जो कहा, पैब्लो नेरुदा 1904 में पैदा हुए, 1970 उनकी डेथ हुई 73 है। तो जो 1904 के बाद का टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड रहा। वर्ल्ड वॉर आई थी ना, वॉर्स। पहली वॉर कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर 1914 में, और दूसरी 39 से लेकर 45। तो ये क्रूशियल टाइम पीरियड चला ना। जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई वो या उनका लिविंग टाइम पीरियड रहा, उन्होंने दोनों वॉर्स देखी। ठीक है, तो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में करते हैं वो रॉन्ग डीड्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। वो काम गलत होते हैं जो कि हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे। तो वो क्या कहना चाहता है कि इंट्रोस्पेक्शन करो, थॉट प्रोसेस करो। पोएम जो उसमें समझा रहा है, काम करने के बाद, करने से पहले तो सभी सोचते हैं, ठीक है, करने के बाद भी सोचो कि हमने गलत किया या सही। मास का पहली लाइन जो बोलता है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12, काउंट टू 12 की बात करता है। 12 नंबर उसने चूज किया। 12 नंबर चूज करने के पीछे दो रीजन थे। आज 12 होते हैं हमारी घड़ी में 12 नंबर तो होते हैं ना, एक डेकेड, और दूसरा मंथ भी 12 होते हैं। तो टोटल टाइम पीरियड मंथ में ले लो, आवर्स में ले लो, वो 12 ही है हमारे पास। इसलिए उसने क्या किया, 12 तक काउंटिंग करने का स्टार्ट किया। उसने कहा एक दिन का काम नहीं है ये, यू हैव टू डू इट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल करना है। फिर कहता है एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब क्या है? दैट वी शुड लीव एवरीथिंग, हर चीज को छोड़ दो और सिर्फ चुप हो जाओ, कंसंट्रेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांक कर देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस का मतलब ये नहीं कि अर्थ के फेस की बात कर रहा है, वो कह रहा है वंस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर पहली बार ऐसा कुछ होगा कि पूरी दुनिया चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी। Let's not speak in any language. हर कंट्री में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। Yes, वो क्या कहता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? उस थॉट प्रोसेस का, जो मैं कह रही थी, वो थॉट प्रोसेस का हम थॉट कैसे लेते हैं, हमारे माइंड में कैसे आते हैं? लैंग्वेज से। हम अपने लैंग्वेज के थ्रू ही हम थॉट प्रोसेस पे जाते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि कुछ सोचना भी नहीं है, वो मतलब अभी फिलहाल कुछ न्यू नहीं सोचने के लिए कहता है वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम किसी भी भाषा में बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। क्वाइटनेस चाहता है वो, कीपिंग क्वाइट जो उसने बोला, तो वो क्या चाहता है? क्वाइटनेस, कि शांति हो। शांति के लिए देखो, जो लोग तपस्या करते हैं, जो साधु महात्मा है या जो कुछ भी, वो हिमालय रीजन्स में क्यों जाते हैं? क्या लेकर? शांति होती है, इसीलिए जाते हैं ना, टू गेट द पीस, कि वो वहां जाकर अपने थॉट प्रोसेस को, उस थॉट प्रोसेस को वो बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अपनी जो कहते हैं ज्ञान प्राप्त करिए, वो ज्ञान क्या है? वो वही है, पीस उन्हें मिल जाएगी। ठीक है, आगे कहता है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ, जो कुछ भी काम कर रहे हो छोड़ दो। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपने हाथों को हिलाना नहीं, बिना हाथ हिलाए कोई काम होता है? ठीक है,
है हमारे मैक्सिमम काम हमारे हाथों से होते हैं, तो कहते हैं यू शुड नॉट मूव आवर आर्म्स, हाथ हमें हिलाने ही नहीं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट, कहते हैं ये एक एक्सॉटिक मूवमेंट होगी। एक्सॉटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? इट इज अ स्ट्रेंज मूवमेंट, कभी आज तक लाइफ में हुई नहीं, एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगी जो लाइफ में कभी हुई नहीं है, स्ट्रेंज है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी दुनिया शांत हो जाए, सारी दुनिया इकट्ठे चुप हो जाए। विदाउट रश, रश का मतलब क्या होता है? हरी, जल्दबाजी, किसी चीज की हमें हरी नहीं होगी, हम भागने की दौड़ने की नहीं सोचेंगे। विदाउट इंजन्स, जब हम हाथ ही नहीं चलाएंगे तो कोई मशीन चलेगी नहीं। मशीन के एटलीस्ट बटन तो ऑन करने पड़ते हैं ना, वो भी हाथ से करने हैं। अगर हम कोई बटन ऑन ही नहीं करेंगे, हर मशीन को रोक दिया जाएगा, तो क्या होगा? मतलब हम डेली डे टू डे लाइफ में कितनी मशीनों का सोर्स होते हैं, है ना? बहुत सारी मशीनें एवरीवेयर, कार है, घर में बहुत चीजें चलती हैं, ठीक है, हर चीज की एक मशीन की एक आवाज होती है। तो वो कहते कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई मशीन की साउंड नहीं होगी, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ होंगे उस मोमेंट में, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अलग ही स्ट्रेंजनेस होगी। तो अलग क्यों कह रहा है? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जब पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक साथ शांत हो जाए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी की बात करता है, क्योंकि वो जिस एरिया में रहता है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। चिल एरिया जो है, जो वो यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ हमेशा स्नोफॉल होती है। तो जो कोल्ड सी की बात कर रहा है कि समुद्र, जैसे इंडिया का जो समुद्र है आसपास का एरिया जो है वो कोल्ड नहीं है, वहाँ आइस स्नोफॉल नहीं है। कि जो यूरोपियन कंट्रीज के आसपास का समुद्र है वहाँ पे तो पानी भी जमा हुआ होता है। जो टाइटैनिक शिप डूबा था वो क्यों डूबा था? सिल्लियाँ थी, बर्फ की सिल्लियाँ थी, जो नीचे ब्लोअर्स लगे हुए थे वो भी उसको मेल्ट नहीं कर पा रहे थे, और टकरा टकरा के उससे जो वुडन प्लैंक्स थे जो शिप के, वो टूट गए और पानी अंदर घुसना शुरू हो गया। ठीक है, क्या होता है? शिप्स के नीचे ब्लोअर लगाए जाते हैं, हीटर, जो बर्फ को पिघलाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। क्या हुआ? वो ब्लोअर्स उसको मेल्ट नहीं कर पाए, सिल्लियों से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, प्लैंक्स टूट गए और शिप डूब गई। तो वो यही कहने की चाहत कर रहा है कि कोल्ड सी है, फिशरमैन वहां नहीं जाएंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वहां पे जो वेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनको वो पकड़ने जाते हैं, उनको हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, वेल्स का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है? फिश की बात कर रहे हैं। द मैन गैदर्ड सॉल्ट, जो आदमी है वो क्या करेगा? जो सी बीचेस के ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं? वहाँ पे एक तरीके से ना इस तरीके के सॉल्ट के फील्ड बनाए जाते हैं बॉक्सेस में, और उसकी बाउंड्रीज बना दी जाती है। बाउंड्रीज के अंदर क्या करते हैं? सी वाटर को इकट्ठा कर देते हैं, सी वाटर को इकट्ठा करके और उसको वहाँ सूखने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि जो सी बीचेस वाला एरिया होता है उसमें वहाँ पे सनलाइट जो है वो भी बहुत शार्प और स्ट्रेट होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वो सी बीचेस के ऊपर क्या होता है? सॉल्ट, पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे जो रह जाता है वो सॉल्ट होता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो जो कहते हैं जो मैन गैदर्ड सॉल्ट, जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा कर रहे होते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या करेंगे? अपने जख्मी हाथों को देख पाएंगे। आपने देखा डिटर्जेंट पाउडर पे ज्यादा देर तक हाथ रखे रहे कट जाते हैं, ठीक है, फिंगर्स की जो जितनी भी रेज होती है वो दिखने लग जाती है। तो वो यही कह रहा है कि रोज जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है तो उसके हाथ कटे हुए हैं, सॉल्ट की वजह से कट जाते हैं। इसमें डिवाइसेस देख लो, वी विल, फर्स्ट लाइन से वी विल, कौन सा डिवाइस है? अलिटरेशन। डिवाइसेस कौन से हैं? मैं लिखती चल रही हूँ। फर्स्ट वी विल में व की साउंड रिपीट हो रही है, और कौन सा डिवाइस है? एलिट्रेशन। फर्स्ट एलिट्रेशन कौन सा डिवाइस होता है? जहां पे सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही होती है, वी विल। ठीक है, डिवाइस कौन सा है? एलिट्रेशन। अगला देखो, एक वर्ड दे रखा है, दो लाइनें लेट्स से शुरू हो रही हैं, दो लाइनों में लेट्स आया है, फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे कौन सा डिवाइस है? एनाफोरा। जहां पे लाइन के पहले दो अक्षर सेम हो वहां कौन सा डिवाइस होता है? एनाफोरा। इसके बाद देखो वॉर वर्ड दो बार आया है, सॉरी अभी इसमें नहीं है, वी वुड दोबारा से दे रखा है, वहां पे भी एलिट्रेशन होगा। विदाउट वर्ड दो बार आया है, ठीक है, यहाँ पे विदाउट वर्ड कौन सा डिवाइस आएगा? रेपिटिशन।
और इमेजरी है, देखो फिशरमैन की इमेजरी है और सॉल्ट गैदरर की। फिशरमैन वाली जो लाइन है उसमें फिशरमैन की और फिशरमैन और सॉल्ट गैदरर की इमेज है। कौन सा डिवाइस है? इमेजरी, ठीक है, या फिर इमेजिनेशन। हर्ट हैंड में देखो हिज हर्ट हैंड, एच, यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन है, हिज हर्ट हैंड, एच की साउंड आ रही है बार बार। सडन स्ट्रेंजनेस, एस की साउंड आ रही है, वहां पे भी एलिट्रेशन है। अगला देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग, ग्रीन वॉर का मतलब क्या है? वॉर अगेंस्ट नेचर। ग्रीन वॉर का मतलब क्या है? वॉर अगेंस्ट नेचर, ठीक है, नेचर के खिलाफ या फिर जंगलों के खिलाफ, फॉरेस्ट के खिलाफ हमने जो जंग छेड़ रखी है, जंगलों को काट रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। वॉर विद गैस, कहते हैं किसके साथ है वॉर? गैस के साथ। मतलब जो हम बम फोड़ रहे हैं, जो भी एटम बम है, वो अलग बम है, वो सब कैसे बम का क्या काम कर रहे हैं? गैस। उनसे जो बम ब्लास्ट के बाद जो गैस निकलती है उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो उसमें क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो वॉर विद फायर, और जब बम ब्लास्ट होंगे तो आग तो लगेगी। तो यहाँ पे वॉर वर्ड की रेपिटेशन भी है, तो यहाँ ये कौन सा डिवाइस है? रेपिटेशन। वॉर वर्ड 2 बार आया है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है ये लाइन, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ठीक है। कहते हैं जो ये वॉर हो रही है ना, उसके बाद जीत मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं बचेगा, सब उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, पहने बिल्कुल व्हाइट क्लीन क्लोथ पहने हम। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ हमें वॉक करनी है इन दी शेड डूइंग नथिंग। ये नहीं कह रहा, उसका मीनिंग ये नहीं कि अपने अपने भाई को लो हाथ पकड़ो और वॉक करना शुरू कर दो, नो। उसको क्या कहना चाह रहा है? जस्ट लाइक आवर थॉट, हमें अपने थॉट्स को क्लीन करना है अपने कपड़ों की तरह, ठीक है, और अपने पूरे ह्यूमैनिटी को साथ लेकर चलना है विद पीस। ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है वो, पूरी मानवता को साथ लेकर चलने के लिए कह रहा है। इन शेड मीन्स विदाउट प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम्स के हमें अपने भाइयों को अपने साथ लेकर चलना है, अपने जो भी ह्यूमन बीइंग्स उनको साथ लेकर चलना है। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करना। कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कहता है प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जो कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, कहता है उसने एक वर्ड यूज किया, ये टोटल इनएक्टिविटी। इस पोएम में से क्वेश्चन आता है ना, तो इसी लाइन पर आता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर या फिर टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है? इनएक्टिविटी का मतलब वो क्या कहना चाहता है? नहीं, हाँ ठीक है, इनएक्टिविटी का मतलब कि काम छोड़ दो, लेकिन वो कौन सी डीड्स की बात कर रहे हैं? बैड डीड्स। कौन सी डीड्स? बैड डीड्स, जो बुरे कर्म है उनको छोड़ने के लिए कह रहा है। टोटल ये नहीं कह रहा कि भाई तुम सारे काम काज छोड़ के घर में बैठ जाओ, ठीक है, तो फिर कहाँ से फूड आएगा, कहाँ से लाइवलीहुड आएगी, कहाँ से जिएंगे हम? जीने के लिए काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो क्या कह रहा है? टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है? इनएक्टिविटी ऑफ द रॉन्ग डीड्स, इनएक्टिविटी ऑफ रॉन्ग डीड्स। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कहता है यस आई हैव नो ट्रक विद डेथ। अगर ट्रक का मतलब यहाँ क्या है? आई हैव नो ब्रिज विद द डेथ, कि मेरा कोई लिंक नहीं है किसी की डेथ के साथ। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया मर जाए, मेरा उसे कोई लिंक नहीं है डेथ के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि शांति इस तरीके से लेकर आई जाए कि सब मर जाए, नो, आई हैव नो ट्रक विद डेथ। कहता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड क्यों? सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे एक काम से किसी दूसरे को क्या प्रॉब्लम होगी हम नहीं सोचते। कभी सोचते हैं? हम सिंगल माइंडेड, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपने घर से कूड़ा बाहर फेंक दिया, अपने घर की सफाई हो गई, लेकिन जहाँ हमने फेंका उससे किसी को आने जाने वाले को प्रॉब्लम हो रही है या सोसाइटी में गंदगी फैल रही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। होता यह है कि जब हम खुद उसमें फंसते हैं तब हमें पता चलता है। डेली क्या करते हैं हम? अपनी जो नालियां हैं उनमें कूड़ा भर दिया,
जब बारिश आएगी, जब ब्लॉकेज होगी, जब पानी हमारे घर के अंदर घुस रहा होता है, देन वी रियलाइज दैट वी आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, जब तक कोई प्रॉब्लम हमें खुद को फेस नहीं करनी पड़ती, वो हमें प्रॉब्लम लगती नहीं है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम बहुत सिंगल माइंडेड है, बस अपनी लाइफ को आगे चलाने पे लगे हुए हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कहते हैं एक बार सिर्फ कोई काम नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि जो हमने किया वो सही था, कूड़ा नाली में डाला वो सही किया, ठीक है, किसी दूसरे को प्रॉब्लम हमने क्रिएट की वो सही किया, नो, चोरी की सही किया, नो। तो वो चीजें कहते हैं हम जब सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, देन वी विल रियलाइज कि हमने जो किया वो सही था या नहीं था। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, उसने एक वर्ड यूज किया, ह्यूज, ह्यूज का मतलब बिग साइलेंस, अ बिग साइलेंस, एक बहुत बड़ी शांति होगी। माइट इंटरप्ट, वो क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी। इंटरप्ट का मतलब एक तरीके से कोई इसके साथ एक वर्ड और लिखा है, इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्ट क्या है और सैडनेस, सैडनेस तो शायद सबको पता है। दुख किस चीज का दुख है, जो वॉर्स हो रही है उसके बाद दुखी तो बचेगा, जो वॉर हो रही है उसके बाद क्या बचेगा, सब मर जाएंगे, तो सैडनेस बचेगी। तो शायद वो वॉर भी जो हुई है, वर्ल्ड वॉर्स हुई है, उसके बाद अगर हम ये सोच लें कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया, अगर तो वो सैडनेस को इंटरप्ट करना मीन्स इंटरफेयर कर देना या स्टॉप, रोक देना, उसके बीच में इंक्लूड करना, रोकना उसको। इंटरप्ट मतलब बीच में दखल देना। तो उस सैडनेस को वो शायद रोक दे, आगे इंक्रीज ना होने दे, वरना एक के बाद एक युद्ध होते रहेंगे और दुनिया ऐसे ही मरती रहेगी। ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, मतलब पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं लेकिन कभी अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, पूरी लाइफ चली जाती है हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और अपने आप को मौत से डराते रहते हैं कि हमें नहीं मरना, और ये डेथ हमें, देखो डेथ क्या है, लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है। लाइफ क्या है, लाइफ फिर भी फेक हो सकती है, फिर भी एक फॉल्स थिंग हो सकती है। डेथ सबसे बड़ी रियलिटी, ये इनएविटेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोग अपने आप को इससे डराते रहते हैं, जितना उसको पोस्टपोन कर लें उतना पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, चाहे सारी लाइफ हमने जी ली, 100 की एज में पहुंच गए, लेकिन वो अभी भी उसे पोस्टपोन करने में लगे। इट इज नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, लेकिन थॉट्स की बात कर रहा है, वो विचारों की बात कर रहा है कि हम अपने आप को डराते रहते हैं, थॉट्स से डराते रहते हैं कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, मरने से पहले ये भी कर ले ये भी कर ले ये भी कर ले। फिर आगे कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कहता शायद ये अर्थ जो है ये हमें कुछ सिखा दे। अब अर्थ क्या सिखाती है, क्या सिखाती है अर्थ हमें, बोलो। अर्थ हमें क्या सिखाती है, विदाउट टेकिंग एनीथिंग इट गिव्स अस एवरीथिंग, सब कुछ देती है, इट गिव्स अस एवरीथिंग ना, विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, हमसे कुछ नहीं लेती और हमें सब कुछ देती है। ठीक है, तो अर्थ हमें क्या सिखाती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ऊपर से देखने में कैसा लगता है, पत्थर कि क्या है ये, डेड है, लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में ये क्या दिखती है, जिंदा, क्योंकि इसी की वजह से क्या है, लाइफ। लाइफ अर्थ की वजह से ही है। एक ऐसा ही प्लेनेट, सिर्फ एक सिंगल प्लेनेट है जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है, लाइफ है, पेड़ पौधे हैं, तो वो अर्थ खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो वो दूसरों को लाइफ दे रही है। अगर खुद डेड होती तो दूसरों को लाइफ दे पाती। ठीक है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कहता नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब कहता सारी बातें समझा दी मैंने, अब मैं जा रहा हूँ, 12 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3 वो काउंटिंग स्टार्ट करता है, एंड यू कीप क्वाइट आई विल गो, कहता आप सब चुप हो जाओ और मैं जा रहा हूं। ठीक है, इस पोएम में से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स द टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? नो, ही एडवोकेट्स ओनली द टोटल इनएक्टिविटी ऑफ द रॉन्ग डीड्स एंड ही वांट्स टू रियलाइज अस दैट डेथ इज द इनएविटेबल रियलिटी। क्या है, एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा ट्रुथ है जो इनएविटेबल है, जिसे हम बदल नहीं सकते। और जो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम? किस सैडनेस की बात कर रहा है? मैम वो इनविटेशन चेक करवाना था, सही है कि गलत एक बार बता
इससे नेक्स्ट 5 मिनट रुक जाओ। सैडनेस की बात कर रहा है दैट पोएट रेफर्स इन द पोएम विच सैडनेस, किस सैडनेस की बात कर रहा है? सैडनेस आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। वो सैडनेस को कैसे इंटरप्ट किया जा सकता है वो पोएम में वो डिस्क्राइब कि उसको सिर्फ सेल्फ थिंकिंग या इंट्रोस्पेक्शन से अपने बात जो हमने किया है उसके बारे में सोचे, हमने गलत किया सही किया, उस थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, उसी से उस सैडनेस को इंटरप्ट किया। और जो मैंने 2 लाइनें बताई, विक्ट्री विद द नो सर्वाइवर और टोटल इनएक्टिविटी पे डेफिनेटली इस पोएम के क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारी जो सपोर्टिंग मटेरियल दे रखा है उसमें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर दे रखा है उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं और उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। जो पैसेजेस जो स्टैंजास इसमें दे रखे हैं पोएम के, वो स्टैंजा सॉल्व भी किए हुए हैं, अनसॉल्व्ड भी है। तो पोएम को इसमें से सपोर्टिंग मटेरियल में से कर लो। तुम्हारे पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में आएगा नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसमें क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। जब कल आओगे तो आप अगर 2 चैप्टर्स वैसे हो गए हैं